Hello guys, today I am starting a new channel for class 10th students. So here in this video, we are starting with chapter 1 of class 10th. So now let's start with exercise 1.1 of new edition. So in this our first question says that express each number as a product of its prime factor. मतलब सिंपली हमें इन नंबर्स का एलसीएम लेके दिखाना है और इसके फैक्टर्स को जो होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारी फंडामेंटल थ्योरम भी यही कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल होता है, वो उसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो प्राइम्स में टूट जाता है। जैसे रैंडमली हम एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 15, इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये 3 5 जा और 5 1 जा। इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं हमारे 3 इंटू 5, और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। एक नंबर और ले लेते हैं हम 27, ये हमारा बनेगा 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। इसके फैक्टर्स आ गए हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3, सो मीन्स ये तीनों ही 3 है और 3 हमारा एक प्राइम नंबर है। मतलब हम किसी भी नंबर को ले लें जो कि एक कंपोजिट नंबर है, उसका जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स ऑलवेज प्राइम होंगे। तो इसी थ्योरम पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 140, इसका हमें प्राइम फैक्टर करके दिखाना है। तो 140 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 270, 235, देन ये कटेगा 5 से एंड देन 7 से। इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दीज ऑल आर प्राइम एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 156, इसको भी हम सेम एलसीएम लेंगे। 273 नहीं 78, देन 2 से 2 3 6 एंड 2 9 जा 18, देन 3 1 जा एंड 3 3 जा, देन 13 1 जा। इसके फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये भी प्राइम है सारे, 13 इज ऑल्सो एन प्राइम नंबर। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। बस सिंपली हमें यही दिखाना है। इसके बाकी नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं 3825, 5005 एंड 7429। ये आप अपने आप करेंगे और मेरे को कमेंट में इनके आंसर्स बताएंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ना एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर विच ये उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं हम बुक का 26 एंड 91। पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 13 जा एंड 13 1 जा। इसके फैक्टर्स हमारे आएंगे 2 इंटू 13, देन 91, ये हमारा कटेगा डायरेक्टली 7 से, 7 1 जा एंड 7 3 जा एंड देन 13 1 जा। अब हम इधर लिख लेंगे 91 के फैक्टर्स 7 इंटू 13। अब हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, इट मीन्स इसका एचसीएफ हो जाएगा 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें से जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे और वही हमारा कॉमन फैक्टर हो जाता है। एलसीएम होता है एक तो ये कॉमन वाला, इनटू में जो रिमेनिंग बच जाते हैं ना उनको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 13 2 जा 26 एंड 26 7 जा 182। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया।
अब ये फॉर्मूला कहता है हमें LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मीन्स दिस टू नंबर्स 26 इंटू 91। तो वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। 182 इंटू में 13 करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 1, 1 8 जा 8 एंड 1 1 जा 1, 6 6 3 2। तो इधर हमारा आ रहा है 2366। अब देखते हैं इधर भी यही आ रहा है या नहीं। 26 को हम 91 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 और 5 13 का 3 एंड 1 कैरी पे 2366। तो आप देख सकते हो इधर भी 2366 है, इधर भी 2366। तो मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS एंड इट वॉज वेरीफाइड। तो इसी तरह बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और, एक पार्ट और लेके देखते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं इस बार। 336 एंड 54, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। 336 का हम एलसीएम लेंगे। 2 1 जा, 2 6 जा एंड 2 8 जा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा एंड 2 जा, then 2 21 जा, then 3 7 जा एंड 7 1 जा। अब 54 का भी ले लेते हैं आप एलसीएम। 2 2 जा एंड देन 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा एंड देन 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं। 336 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये भी लिख सकते हैं हम, और इसको लिख लेंगे हम 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इनका HCF और LCM ले लेंगे। तो हमारा HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट पावर जिसकी होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है तो हम लीस्ट पावर वाला उठा लेते हैं। 2 और 3 ये दोनों हमें पता है, इन दोनों के अलावा कोई कॉमन है ही नहीं। ये 2 इंटू 3 लिख लिया हमने। अब हाईएस्ट पावर देखनी है तो 2 और 4 में इसकी पावर जाएगी 2, और 3 में इसकी पावर सिंगल रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, और LCM जैसे कि हमने 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 3 हमें नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ। 2 3 7 इधर तो है नहीं, इसमें हम ये पावर उठा लेंगे 4, 3 की पावर हाईएस्ट है 3, और 7 की पावर 1। तो ये हमारा 6 हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 7 की पावर 1 का मतलब 7। अब हम चेक करते हैं इसको। 27 इंटू 16, 6 7 जो 42, 2 4 कैरी 6 2 12 4 16, 1 7 जो 7 एंड 1 2 जो 2 2 13 एंड 4, ये 432 इंटू 7। चलो तो ये भी कर लेते हैं करी। 7 2 जो 14 एंड इट वॉज 3024। अब इसको चेक करते हैं एक बारी। हमारा HCF है 6, LCM है 3024। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF हमारा 6 है, LCM 3024 है, और टू नंबर्स हमारे पास 336 इंटू 54। इसको करेंगे हम तो हमारा आएगा 9000 एंड एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड
18,144। अब इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक बारी। 336 को हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 and 1 13, 5 6 30, 3 carry, 5 3 15 and 3 18, 5 3 15 and 1 16, 4 4 8 और 3 11, 1 कैरी, 6 7 8 and 1। सो आप देख सकते हैं इधर भी हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 18144 मीन्स 18,144। सो इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। अब हमें इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर करना है। अभी तक हमारे पास है 2 नंबर्स, अब हम लेंगे 3 नंबर। फर्स्ट पार्ट है इसका 12, 15 एंड 21। सो तीनों का एक बार LCM ले लेते हैं। प्राइम फैक्टर मीन्स 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। 15 के लिए 3 5 जा एंड 5 1 जा। 21 के लिए 3 7 जा एंड 7 जा। आप देख सकते हैं इन तीनों में जो जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हो सारे प्राइम है, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। 12 के लिए हम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के लिए 3 इंटू 5 एंड 21 के लिए हम लेंगे 3 इंटू 7। तो अब हमें इनका क्या बताना है, LCM और HCF। तो इनका LCM HCF भी सिमिलरली पहले इनको लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 एंड देन 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब HCF के लिए हम सबसे पहले इन तीनों में से जो जो हमें कॉमन दिख रहा होगा ना उसको ले लेंगे। हमें कॉमन यहाँ दिख रहा है 3, ये देखो ये 3 है हमारे पास एक कॉमन है, तो हमारा HCF हो जाएगा 3। और LCM के लिए 3 तो हम ले ही लेंगे क्योंकि 3 पे हाईएस्ट पावर 1 ही है, 2 की 2 पावर और 7 की पावर 1 ही है हमारे पास। तो 3 इंटू 4 इंटू 7, 3 4 इज़ 12 और 12 7 इज़ 84। तो अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई अप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें HCF और LCM दिखाना था, हमने वो दिखाई दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको करते हैं। ये कह रहा है हमारे पास 2 नंबर हैं 306 एंड 657। ये हमारे पे 2 नंबर गिवन है, इनका HCF हमें गिवन है 9 और हमें इसका LCM फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले वीडियो को स्टॉप करो और एक बार आप खुद ट्राई करो। तो इसको करने के लिए हमें करना होगा, सबसे पहले तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमें LCM तो गिवन नहीं है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट LCM बी x। तो x इंटू HCF हमारे पास गिवन है 9 और 2 नंबर है हमारे 306 इंटू 657। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको 306 इंटू 657 के डिवाइड में ले जाते हैं हम 9 को। अब 9 से ये डायरेक्टली कट जाएगा, 9 7 जा 63 एंड 9 7 जा 63 एंड 27 मीन्स 9 3 जा 27। अब इधर हम निकाल लेते हैं 306 इंटू में 73, यह आएगा 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 0 0 1 का 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी पे 4, 7 3 जा 21, 8 3 9 एंड 4 13, 1 कैरी 2 2। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 22338 मीन्स इनका LCM 22338 होगा, मीन्स 22,338। इसको एक बार चेक करें, तो हम इसको 306 को LCM लेते हैं सबसे पहले। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अब ये 3 5 जा 1 जा, 3 1 जा एंड देन 3 7 जा। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 हमारा प्राइम नंबर होता है। अब 657
ये हमारा डायरेक्टली कटेगा 3 से, 3 2 जा, देन 3 1 जा, देन 3 9 जा 27, 9 10 3 7 जा, एंड देन 3 3 जा 3, ये 3 से कटेगा ही नहीं। अब ये कटेगा डायरेक्ट, ये नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है, 73 बन जा। अब चेक करें इसको, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70, और नीचे आ गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 73। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 3 और 3। क्या इनका एलसीएम भी, इनका एचसीएफ भी 9 है? हाँ, तो ये तो सही है। अब ये हो गया हमारे पास एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा हमारा, 3 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 2 इंटू 17 एंड इंटू 73। इसको आप निकाल के एक बार चेक करना, इसकी वैल्यू भी 22338 ही आएगी, तो इसे एक बार चेक ज़रूर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसके ये क्वेश्चन हमें कहता है क्या 6 की पावर n किसी ज़ीरो, किसी एंड लास्ट डिजिट इसकी ज़ीरो हो सकती है? तो एक बार चेक करते हैं। हमारी 2 का हम पहले 6 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 3 जा एंड 3 1 जा, मीन्स 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब हम देखते हैं वेयर n इज़ a natural number एंड ये हमारा 0 से एंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इसके प्राइम फैक्टर में ना 5 नहीं दिख रहा। तो हम लिख देंगे द फैक्टर ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5 as its prime factor. So there is no natural number n for which 6n end with digit 0. So there is no natural number for which 6 की पावर n ends with digit 0। ये आप NCERT से सेम कॉपी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है। यहाँ 6 की जगह 4n 2n कुछ भी पूछ सकते हो आपसे, तो एक बार इनको ट्राई करना 4n और 2n को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। सो लेट्स चेक वाई। फर्स्ट पार्ट है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इधर से हमें दिख रहा है, हम इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले 13 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमें बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, बिकॉज इधर प्लस था तो ये 1 बच जाएगा। अब 13 और ब्रैकेट में 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 72। ओके, तो अब इसको चेक करते हैं एक बारी। 72 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 1 2 जा 2 एंड 1 7 जा 7, 6 3 9। सो इट वॉज 936। नहीं, इसमें हमें ये करना ही नहीं था, हमें यहाँ सिंपली ये दिखाना था 13 इंटू 72। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 72 को भी इसके प्राइम में ना तोड़ लेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड देन 3 1 जा। सो इट वॉज 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो इट वॉज द फाइनल आंसर। These all are prime. That's why it was an composite number. इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ और इस क्लास को एंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान से समझना। There is a circular path around a sport field
सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, और उसी सेम फील्ड में रवि 12 मिनट्स ले रहा है। तो सपोज करते हैं दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से सेम टाइम पे, और डायरेक्शन भी सेम है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे दोनों। तो कितने मिनट के बाद वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे? तो इसके लिए ना सिंपली हमें एलसीएम लेना होता है। यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज है 18 एंड 12, दोनों का हम अलग अलग एलसीएम ले लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे इनके। तो 2 9 जा, 3 3 जा, एंड देन 3 1 जा, एंड द सेकंड नंबर इज 12। 2 6 जा, 2 3 जा, एंड 3 1 जा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि नेक्स्ट टाइम वो कब से मीट करेंगे, तो इसमें हमें सिंपली एलसीएम लेना होता है। तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 12 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इट मीन्स हमारे पे HCF की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इस बार डायरेक्ट हम एलसीएम लेंगे। तो इधर आएगा हमारा 2 इन पावर 1 एंड 3 की पावर 2, और इस वाले में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो इसमें हम ले लेंगे 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 36। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट टुगेदर एट द सेम पॉइंट। 36 minutes. So now we are ending this class with this last question. तो अब कल मिलते हैं, और जो होमवर्क क्वेश्चन है उन्हें आप ज़रूर कर लेना।